कश्मीर की वादियों में फरवरी 2019 की सुबह बहुत शांत लग रही थी। इस खामोशी में एक तूफान छुपा हुआ था। सीआरपीएफ के जवान अपने काफिले के साथ निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। सबके चेहरे पे मुस्कान थी। कोई अपने घर के लिए खत लिख रहा था। उन पलों में किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाला समय ऐसा पल लेके आएगा। काफिला कश्मीर की वादियों से धीरे धीरे गुजर रहा था। हर पहिया उनके कर्तव्य और शौर्य की गवाही दे रहा था। गांव के कुछ लोग सड़क किनारे खड़े थे और कुछ बच्चे हाथ हिला रहे थे, लेकिन उस भीड़ में कोई और भी था जो खामोशी से देख रहा था। तभी इसी दौरान हाईवे पर एक सफेद कार दिखाई देती है। वह कार दिखने में तो बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन अपने अंदर मौत का साया लेकर चल रही थी। उस कार में बारूद रखा हुआ था और उसमें छिपा था एक इंसान जिसके इरादे ठीक नहीं थे। काफिला अब तंग रास्तों से चल रहा था और मौत का पहिया और करीब आता जा रहा था। बस में बैठे हमारे वीर जवान बहुत थके हुए थे। किसी ने अपने आंखें मूंद ली, कोई अपने घर के लिए खत लिख रहा था, कोई सुंदर धुन गुनगुना रहा था। पल भर में वह कार बस से टकराई और फिर ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी वादी को हिला के रख दिया। बारूद ने आग का समंदर बना दिया और धुएं ने आसमान पकड़ लिया, मानो चारों तरफ सन्नाटा फैल गया हो। उस धमाके की गूंज इतनी भयानक थी कि आसपास की इमारतें हिल उठी और वादी का दिल दहल गया। बसों में बैठे हमारे जवान हैरान थे कि उनकी आंखों के सामने उनके साथी राख बन चुके थे। पूरा हाईवे अब रणभूमि की तरह लग रहा था, मानो पूरा हाईवे राख बन चुका हो। घायल वीर जवान अपने साथियों को पुकार रहे थे, इतने दर्द में भी मानो उनका हौसला टूटा नहीं था। फिर गांव के लोग मदद करने के लिए दौड़े। कोई पानी लाया और किसी ने अपने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई। वह बस जिसमें हमारे वीर जवान बैठे थे अब आग की लपटों से गिर चुकी थी। कुछ ही मिनटों में अब बादू की खामोशी अब चीखों में बदल चुकी थी। इस धमाके ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। सेना और एम्बुलेंस टाइम पर पहुंचने लगी। हर घायल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जवान हमारे वीर जवानों को अपने कंधों पे उठाए हुए थे, मानो उनका कर्तव्य सबसे बड़ा हो। सड़क पर एम्बुलेंस के सायरन गूंजने लगे, मानो वादी अपने बेटों के लिए रो रही हो। घायल वीर जवान अपने साथियों का हाथ थामे हुए थे और उनकी चिंता अपने भाइयों के लिए बहुत दिख रही थी। हाईवे अब राख बन चुका था। कुछ ही मिनटों पहले वहाँ जिंदगी थी, अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। गांव वाले हैरान थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे उन्होंने अपने बेटे को खो दिया हो। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे देश में फैल गई। हर घर की टीवी पर एक ही खबर आ रही थी, पुलवामा हमला। किसी माँ के हाथ से गिलास गिरा और किसी बहन की आंखें भर आईं। यह दर्द एक परिवार का नहीं था, पूरे देश का था। टीवी पर एक एक करके हमारे वीर जवानों की तस्वीर दिखाने लगे। हर तस्वीर में एक अधूरा सपना टूटे हुए परिवार का था। पूरा देश शोक में डूब गया और लोग एक एक करके सड़कों पर उतरे और हर इंसान एक ही बात बोल रहा था कि हमारे देश के वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश के नेताओं ने जनता को संबोधित किया और एक वादा किया कि इस बलिदान का हिसाब हम जरूर लेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस हमले से हिल गई। हर जगह पर एक ही खबर थी, मानवता पे हमला हुआ है। वीर शहीदों के पार्थिव शरीर अब तिरंगे से लिपटे हुए थे। साथी जवानों ने अपने भाइयों को सलामी दी। उनकी आंखों में गर्व भी था और दर्द भी, जैसे उन्होंने अपना भाई खो दिया हो।